वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे साइंस यानी समान विज्ञान की। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें समान विज्ञान का भी सब्जेक्ट दिया हुआ है और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा वेटेज का तो किसी को अंदाज़ा नहीं है, बट हम अप्रॉक्स जो है होता है वो 15 से 20 मार्क्स का साइंस का पोर्शन रख के चल सकते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज का वीडियो है। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो है वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और भी जो एक्स्ट्रा डिस्कशन बनेगा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे क्वेश्चन के मीडियम से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो पौधे के कौन से भाग से हमको कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो वो सीड से हमको प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि और भी कई सारे डिफरेंट पार्ट होते हैं प्लांट के जिनसे हम फूड वगैरह ऑब्टेन करते हैं। तो हम जैसे जिंजर का और टर्मरिक का कौन सा पोर्शन हम लोग ऐसे एज ए फूड कंज्यूम करते हैं, तो स्टेम ये हमको याद रखना है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। यहाँ बात आई है प्रोटीन की, तो प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन की खोज किया था फ्रेंड बर्जीलियस ने। प्रोटीन की खोज बर्जीलियस ने किया था। और प्रोटीन जो होता है वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना रहता है। 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना रहता है, जिसमें से 10 जो होता है उसका जो है निर्माण हमारी बॉडी खुद कर लेती है, तो उसे हम नॉन एसेंशियल प्रोटीन कहेंगे या अमीनो एसिड कहेंगे। और 10 का निर्माण हमको बाहर से 10 प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए हमको बाहरी चीज़ों पे डिपेंड रहना पड़ता है, तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड कहे जाते हैं। तो और प्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं, कंपाउंड, ड्राइव्ड और सिंपल प्रोटीन। ये भी हमको ध्यान रखना है। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट से हमको फूड पाते हैं हम, जैसे कि चना, मटर, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट के थ्रू ही पाते हैं। उन सब में मोस्टली प्रोटीन पाया जाता है और सबसे अधिक प्रोटीन जो होता है सोयाबीन और मूंगफली में पाया जाता है। ठीक, 2 क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो 3 अमीनो एसिड को हमने डिस्कस किया, 3 प्रोटीन 1 मिनट, जो हमने 3 टाइप्स के प्रोटीन को डिस्कस किया है उसमें से हमने अभी डिस्कस किया, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है, एक ड्राइव्ड होता है। जैसे कि बीपीएससी ने क्लास 10 तक का सिलेबस रखा है, तो ये इतना जो है, ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये कॉमन है, इतना मतलब नेसेसरी है उसमें जानने के लिए। तो सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल 2-3 हमको याद रखने हैं। एक एल्बुमिन होता है, एक ग्लोबिन होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिससे डीएनए के फॉर्मेशन में हिस्टोन प्रोटीन यूज़ होता है, तो वो सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल है। और कंपाउंड यानी कि 2 सिंपल प्रोटीन से जो मिलकर बना रहता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, 2 का कम्बिनेशन है ना, क्रोमोप्रोटीन। तो इस तरह के जब भी रहेंगे प्रोटीन के नाम, हम उसको कंपाउंड में कंज्यूम कर सकते हैं। और थर्ड जो ड्राइव्ड हमारा है, तो ड्राइव्ड में हम पेप्टोन पेप्टाइड याद रख सकते हैं, पेप्टोन और पेप्टाइड। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में कौन कौन से हैं फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एल्बुमिन, ग्लोबिन और हिस्टोन भी है। हिस्टोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखिएगा। सारी चीज़ें ऐसे राइटिंग में लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर की हेल्प से बनाए जाते हैं, तो राइटिंग का उतना इश्यू रहेगा। नेक्स्ट और भी 2 क्वेश्चन बनते हैं प्रोटीन से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन जो होते हैं वो संवहक का भी कार्य करते हैं। पहला, 2 डिसीज़ जो होते हैं, क्वाशियोरकर और मेरास्मस। जो क्वाशियोरकर डिसीज़ होती है वो बच्चों का जो हाथ पैर दुबला हो जाता है, पेट बाहर निकल जाता है, तो ये सारी डिसीज़ होती हैं बच्चों में पाई जाती हैं। और मरासमस भी बच्चों से रिलेटेड डिजीज़ है जो कि प्रोटीन के डिफिशियंसी से होता है। तो 2 इम्पॉर्टेंट जो डिसीज़ हैं वो पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, वायरस के कारण होता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम
वायरस से होने वाली 2-3 और भी जो डिसीज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो वायरस से हमको क्या क्या देखने को मिलता है, तो वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ हमको देखने को मिलती है। तो आप सभी जानते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये भी वायरस से होने वाली डिसीज़ है। पोलियो वायरस हो गया, आप सभी जानते हैं पोलियो का टीकाकरण होता है। पोलियो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स जिसे हम छोटी माता या चेचक वगैरह ये कहते हैं, और रेबीज़ और मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस को इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेनिनजाइटिस से कौन सा पार्ट प्रभावित होता है, तो ये मस्तिष्क होता है। एड्स से कौन सा पार्ट जो है वो प्रभावित होता है, तो एड्स से हमारी जो WBC होती है, यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पस्लस होते हैं, ये इफ़ेक्टेड होते हैं। और पोलियो में रीढ़ की हड्डी, नाड़ी की, ये सारी चीज़ अफेक्टेड होते हैं, हम सभी जानते ही हैं। और इन्फ्लुएंजा, चेचक, इन सब में पूरा शरीर अफेक्टेड होता है। तो ये सारा चीज़ याद करके रखना है, इम्पॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन, जो एड्स होता है वो किस वायरस से होता है, तो HIV वायरस से होता है, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जीव द्रव का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है, तो यह कथन लेमार्क का है, ध्यान रखना है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जो होते हैं वो ज़ीरोफाइट कहलाते हैं। जिन पौधों में पानी की कम आवश्यकता होती है या कम पानी से वो जो पौधे उग जाते हैं उनको ज़ीरोफाइट कहते हैं। जो ऐसे पौधे होते हैं जिनको ग्रो अप करने के लिए सॉल्टी टाइप की लैंड ज़रूरत होती है, वो हेलोफाइट कहा जाता है। वहाँ के पौधे को क्या कहा जाता है, हेलोफाइट कहा जाता है। जैसे यहाँ ज़ीरोफाइट, वहाँ के पौधे को हेलोफाइट, हेलो मतलब नमकीन से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है, तो रेडियम जो होता है वो पिंच ब्लेंड से प्राप्त होता है, हमको ध्यान रखना है। पिंच ब्लेंड का फॉर्मूला याद रखिएगा, ZnS होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में उपयोगी कंपाउंड तत्व कौन सा होता है, यानी यौगिक तत्व कौन सा है, तो फोटोग्राफी में जो तत्व यूज़ होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ होता है। सिल्वर ब्रोमाइड को हम कैसे इंडिकेट करते हैं या कैसे इसको लिखते हैं, तो AgBr होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है, CO, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है, तो धान का खेत जो है वो मीथेन का बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट है, अच्छा एक पूछा जाता है, ध्यान से याद आया, कि जो ऐसी कौन सी विटामिन है जिसको ज़्यादा अगर हम जैसे चावल को हम ज़्यादा पॉलिश कर दें तो कौन सी विटामिन ख़त्म हो जाती है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो कौन सी विटामिन ख़त्म हो जाती है, तो विटामिन B जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो अनपॉलिश्ड राइस होती हैं उसमें अधिक मात्रा में विटामिन B जो होता है पाया जाता है, या कह सकते हैं जो अनपॉलिश्ड राइस होती हैं वो विटामिन B का स्रोत होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको नोट डाउन करके रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है, तो ये मलमूत्र में होता है। यूरिया की बात आई है तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है, तो यूरिया CONS2 CO है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और लैब में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड भी यूरिया ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे ये जैसे शौचालय वगैरह होते हैं वहाँ पे ऐसी अजीब सी गंध क्यों आती है, तो यूरिया जो होता है अमोनिया में कन्वर्ट होता है, इसलिए ऐसे जो है वो स्मेल आती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, भूमि में अधिक गहराई पर बोए जाने पर जो बीज होते हैं वो प्रायः अंकुरित नहीं होते हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा अंदर अधिक गहराई में हम कोई बीज बोएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल की कमी होने के नाते जो है वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा, इनमें वायु की कमी रहती है या वायु नहीं मिल पाता है। मानव में एंटेमीबा हिस्टोलोटिका कहाँ पाया जाता है, तो एंटेमीबा हिस्टोलोटिका ये प्रोटोजोआ का है, प्रोटोजोआ से संबंधित है, और ये आंत में पाया जाता है। जैसे कि जब डायरिया वगैरह होता है तो ये इसी के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसे जीवाणु
मर जाते हैं तो लाइसोजाइम, ये हमको याद रखना है, लाइसोजाइम। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, सबसे मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं या मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो ये पीयूष ग्रंथि को यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, कौन से ऐसे हैं, तो इसको मेटलॉइड कहा जाता है। मेटलॉइड में हम मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो ये मेटलॉइड है यानी कि उपधातु है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो ये थियोपैरेटस को कहते हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है कि इसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो इस्पात में, स्टील में, इन सब में, आयरन में, इन सब में जो होता है वो ध्वनि की चाल अधिक होती है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाकर खड़ा हुआ है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी। इससे पहले वाली एक सीरीज़ में मैंने डिस्कस किया है कि कोई कंटिन्यूअसली कोई चीज़ चल रही है, उस पर अगर कोई व्यक्ति अपना हाथ रख देता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। और यहाँ पे इसका उल्टा क्वेश्चन है कि वो बाहें अगर फैला के खड़ा हुआ है और अचानक से इसको सिकोड़ लेता है तो कोणीय वेग जो होता है वो बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी, तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लेमार्क एंड ट्रेविनस ने किया था, ये भी ध्यान रखना है हमको। कार का मात्रक क्या है, तो कार का मात्रक जूल है, और ये SI यूनिट है, और CGS यूनिट होता है डाइन। तो ये भी आपको बताना है कि एक जूल में कितने डाइन होते हैं। तो जैसे कि SI यूनिट जूल होता है, CGS यूनिट अर्ग होता है, तो एक जूल में जो होता है 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, इन द सेम वे आप, एक क्वेश्चन और बनता है, ये ध्यान रखिएगा कि जो फोर्स को नापने की यूनिट होती है, तो फोर्स को नापने की यूनिट SI यूनिट न्यूटन होती है, और CGS यूनिट जो होता है डाइन होता है, और एक न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी, यानी लाइट ईयर से हम दूरी का मेजरमेंट करते हैं, और 1 लाइट ईयर में जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर जो होता है वो इसकी वैल्यू होती है। और सबसे बड़ी जो होती है दूरी मापने की इकाई क्या होती है, ये सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई जो होती है वो पारसेक होती है, पारसेक। ठीक है, और 1 पारसेक में ये भी आपको ध्यान रखना है कि 3.26 लाइट ईयर होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारे डिस्कशन आपको अच्छे लगे हों। 25 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक ही प्रकार के प्रमुड़ियों से मिलकर कौन से पदार्थ बनते हैं, तो वो कहलाते हैं एलिमेंट। ठीक, तो आज के ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग विद इन द क्लासेस।